हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप इंग्लिश के 10 सेंटेंस सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामर की भी प्रैक्टिस करेंगे। यानी उस सेंटेंस में कौन सा टेंस प्रयोग हुआ है, कौन सी वर्ब का फॉर्म प्रयोग हुआ है, आपको ये भी जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला सेंटेंस दिख रहा है, उससे पूछा जाना था। अब इसे कैसे बनाएंगे आप इंग्लिश में? उसे से पूछा जाना था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लगा है, था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस टेंस में है। ये है पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड को, ठीक है। शुड का प्रयोग नहीं होता, कुड का प्रयोग नहीं होता, है ना। और हैव का तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कुड का होता है कुछ केस में, बट उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैड परफेक्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, खासकर पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो जब भी आपको बताना हो कि उसे से पूछा जाना था, ठीक है, या उसे बताया जाना था, तो आप हैड का यूज़ करेंगे, राइट। हैड टू बी, हैड टू बी। और इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। हैड टू बी। आस्क यानी होता है पूछना, ठीक है। आस्क यानी पूछना, ही यानी वह या उससे। तो ये आपने बेहतरीन तरीके से एक सेंटेंस को समझ लिया। इसी तरह से गाइस आपको और आगे 9 सेंटेंस समझने को मिलेगा। तो आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कंपनी शुरुआत से ही आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जा रही है। कंपनी, द कंपनी, हम किसी खास कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर द कंपनी। किए जा रही है, ठीक है, किए जा रही है। तो इसके हिसाब से ये लगता है कि प्रेजेंट टेंस का है। तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। कोई काम हुआ, हो रहा है, या कोई काम होता जा रहा है, ठीक है। देखिए वॉज भी आएगा नहीं, क्योंकि वॉज होता है पास्ट का, उसकी हिंदी था होती है, ठीक है। शुड होगा नहीं, क्योंकि शुड का मीन्स होता है चाहिए, ऐसा कुछ। अब हिंदी में क्या लिखा है, जा रही है, किया जा रहा है। तो हैज़ और हैव में से होगा, क्योंकि इसका हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। तो चूँकि कंपनी जो ये वर्ड है ये एक वचन में है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ का यूज होगा, हैज़ बीन का। द कंपनी हैज़ बीन स्ट्राइविंग, मतलब प्रयास कर रही है, किए जा रही है। टू ग्रो, बढ़ने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। सिंस, सिंस आने होता है से, ठीक है। ये से कब से, शुरुआत से ही। इट्स इंसेप्शन, यानी जो उसकी शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, वो शुरू से ही स्ट्राइव कर रही है, प्रयास किए जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इस हैज़, ठीक है, हैज़ बीन। समझ में आ गया क्यों? आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये अपनी कोई अदर प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम अगले वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई और डाउट लगता है सेंटेंस में जो हमसे छूट गया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, दिवाली खुशी से मनाई गई। दिवाली खुशी से मनाई गई। तो मनाई गई लास्ट में क्या आ रहा है, मनाई गई, ठीक है। ऐसा किया गया, वैसा बनाया गया, वैसा बताया गया, वैसा, है ना, बनाई गई। तो ये सेंटेंस एक्चुअली में पैसिव वॉइस का है। किसका है? पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? थर्ड फॉर्म का। जैसे सेलिब्रेटेड, ठीक है, इंजॉयड, प्लेड, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब मनाई गई, तो मनाई गई से ये समझ में आया कि ये सिंपल पास्ट का है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का। अब सिंपल पास्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज या वर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वॉज या कि वर। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? दिवाली। दिवाली क्या है? एक वचन में है। जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पहला वर्ड है, वो क्या है? एक वचन में है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो आप वॉज का यूज़ करते हैं। किसका यूज? वॉज का। तो ये करेक्टली जो ऑप्शन होगा हमारा
लास्ट वाला होगा वॉज, कि दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड विथ जॉय, विथ यानी से, जॉय मतलब खुशी, तो खुशी से सेलिब्रेट की गई, मनाई गई। राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला वाक्य है, यहाँ पर पेन से लिखा जाना है। ठीक है, यहाँ पर पेन से लिखा जाना है, किया जाना है। इसके लिए आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, इज, एम, आर, क्योंकि वॉज पास्ट का यूज होता है, वर्ब भी पास्ट में यूज होता है। इसका मीनिंग था होता है, था, थी, थे। शुड मतलब चाहिए होता है, लेकिन हमारे हिंदी में क्या है, जाना है, लिखा जाना है, किया जाना है। तो है के हिसाब से अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए, इज़। इज़ यानी है, तो पेन इज़ टू बी यूज्ड, यानी उसका यूज़ किया जाना है। पेन का यूज़ क्या है, लिखना है। पेन का प्रयोग क्या होता है, लिखने के लिए। इज़ टू बी यूज्ड, उसका प्रयोग किया जाना है, हियर, यहाँ। ठीक है, तो पेन का यूज यहाँ पर किया जाना है, यहाँ पर पेन से लिखा जाना है। इसका सेंस ये होगा, इसका मतलब जो है एग्जैक्ट ये होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेन का प्रयोग लिखने में होता है। सेंटेंस है अगला वाला, वो जल्दी उठता है। वो जल्दी उठता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है, ती है, ते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। राइट। तो कैसे बनाओगे, इज़। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्मिस थे होता है। राइट, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल रट जाए। जो लोग ना आता हो, जो लोग नए होंगे, उनको खास कर जो है ये याद हो जाए, रट जाए। वो जाने था होता है, कुड़िया ने सकता था। और यहाँ पर क्या है, ता है, ती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हम इज़ का प्रयोग करेंगे। राइट। ही इज़ एन अर्ली राइजर। अर्ली मतलब होता है जल्दी, राइजर उठने वाला। ठीक है, अर्ली यानी जल्दी, राइजर मतलब उठने वाला। तो वह जल्दी उठने वाला है, मतलब कि वो जल्दी उठ जाता है सुबह। राइट, इसका मतलब ये हो गया। चलिए अगला सेंटेंस है, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। ओके, पड़ी सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। तो यू हैड, ठीक है, मैं पहले बता दिया हूँ कि हैव होता है प्रेजेंट टेंस में, शुड मतलब होता है चाहिए, कुड़ आने सकता था। तो इसके हिसाब से हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, मतलब सॉरी पास्ट में है। करना पड़ा कुछ भी, है ना, जैसे हमें खाना खाना पड़ा, स्कूल जाना पड़ा, उसको मारना पड़ा, तो आप हैड यूज़ करते हैं, हैड टू का। ठीक है, हैड टू सफ़र। सफ़र मतलब होता है परेशानी झेलना। ठीक है, परेशानी झेलना, तो उसे परेशानी झेलनी पड़ी। या यू हैड टू गो, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा, है ना। ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ा। ही हैड टू बीट हिम, उसे उसको पीटना पड़ा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस अपने से भी कई सारे। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हैड। ओके, यू हैड टू सफ़र, तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। बिकॉज आने होता है के कारण से या के वजह से, ऑफ मी मेरी वजह से। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब भी क्या आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस का प्रयोग सीखें, किस वर्ड का कहाँ प्रयोग करते हैं, ज़्यादा हिंदी में नहीं जाना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, आप इसको याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, कि जब भी आपको बोलना हो कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ मोहन, यानी मोहन की वजह से, मेरी वजह से, इस तरह से। ओके, अगला अगला वाक्य है, हर जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ठीक है, बांटी जा रही हैं, रही हैं मतलब कि प्रेजेंट टेंस का है। ओके, करेक्ट। तो यानी वॉज वर्ग का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो पास्ट में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब बचा आर और कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, तो वो तो सेंटेंस में है नहीं कि सकता है, सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, आर।
क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में क्या लगा है ना। जैसे स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ कई सारी हैं, मतलब प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसलिए आर आएगा ना। स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बांटी जा रही हैं। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग का प्रयोग हुआ है। बीइंग के बाद यदि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो आप समझ जाओ कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बांटना, ओके। आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटी जा रही हैं। एवरीवेयर मतलब हर जगह है, राइट, ठीक है। चलिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है घाव से खून निकल रहा है। यदि आपको ये बोलना हो कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? द ब्लड, खून हो गया, रहा है के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा होगा? इज यानी है होता है, कुड यानी सकता था, वॉज यानी था, शुड यानी चाहिए। तो इस तरह से आपको हर ऑप्शन में देखना है और हर वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर वर्ब की हिंदी यदि आप थोड़ा सा गेस कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में और हिंदी निकालने में आसानी होगा, ठीक है। कुड यानी सकता था, वॉज यानी था और शुड यानी चाहिए। तो प्रयोग के साथ साथ आपको थोड़ा हिंदी का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब हिंदी, ज़्यादातर इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर उनको हिंदी से, जैसे इंग्लिश कोई वर्ड है, वर्ब है, कोई भी वर्ड है ना, वर्ड है, तो उसका अगर हिंदी थोड़ा आता है तो आपको उसका प्रयोग करने में आसानी होती है। उसका प्रयोग कब करें, कहाँ करें, ये आपको आइडिया हो जाती है। बाकी पूरा का पूरा जो है ना हिंदी की बेस से नहीं चलना है अपने को, बट हिंदी थोड़ी हेल्प करती है इंग्लिश को समझने में, सीखने में। द ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वूंड, इसको पढ़ेंगे वूंड, ये ध्यान कर लें। ये लोग इसको अक्सर वाउंड बोलते हैं, वाउंड गलत है, इसको हम पढ़ेंगे वूंड, ठीक है। फ्रॉम यानी से, यानी घाव से, वूंड यानी होता है घाव, तो घाव से ओजिंग यानी क्या होता है? खून निकलना, खून बहना, तो ब्लड इज ओजिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा ऑप्शन इसका कौन सा होगा? इज होगा, ओके, इज। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, मुझे एक किताब दी जाएगी। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें लगभग कई सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के आए हैं, ठीक है। ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, उसे मारा गया था, उसे पीटा गया था, इस टाइप के सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं। तो मुझे एक किताब दी जाएगी, अब गी के हिसाब से क्या अनुमान हो गया? गी से अनुमान हो गया कि ये फ्यूचर में बनेगा ना, इसका जो मैक्सिमम गेस अपना आ गया कि जाएगा, जाएगी, मतलब फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या प्रयोग करते हैं? विल सेल। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि फ्यूचर के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम मैक्सिमम विल सेल का प्रयोग करते हैं, ओके। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि विल का प्रयोग करेंगे, विल वी, वॉज तो आएगा नहीं, पास्ट में यूज़ करते हैं। फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे? कुड बी का भी पास्ट में प्रयोग करते हैं। शुड का यानी चाहिए होता है, चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसी बात हुई नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जाएगी तो आ गया आई विल बी गिवन अ बुक। तो यहाँ पर आई का मतलब हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस है ना, मुझे कुछ दिया जा रहा है, मतलब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो है एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कोई और है, जो सब्जेक्ट है, जो देने वाला है वो कोई और है, आप रिसीवर हैं, इसलिए आई का मतलब क्या होगा? मुझे, मुझे दिया जा रहा है। तो आई विल बी गिवन, मुझे दिया जाएगा क्या? अ बुक, ठीक है, एक पुस्तक हमें दी जाएगी, एक किताब हमें दी जाएगी। और गिवन क्या है? गिव का थर्ड फॉर्म है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा कोई भी सेंटेंस हो वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। जानते हो तो अच्छी बात है। अगला सेंटेंस है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, ठीक है। जूझ रहा है, रहा है मतलब कि प्रेजेंट टेंस का,
यानी कुछ काम कोई कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है। तो ये किसका हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। कंटिन्यू, वो कोई काम कर रहा है, ये वैसा हो रहा है। तो मौत के बीच जूझना क्यों क्या बोलते हैं? मतलब लाइफ से लड़ना, लाइफ से जूझना। तो देखिए वो, अब यहाँ पर वो के लिए ही आया है, लेकिन वो के लिए दे भी तो होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। अब यहाँ पर वो किसी एक की बात कर रहा है, ही यानी कोई पुरुष है एक जो ज़िंदगी से जूझ रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ही प्रयोग करेंगे। ही यानी वो या वह, ठीक है, दोनों हिंदी चलती है, जो बोलने में अच्छा लगे, वह या वो। ही इज़ हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यानी जीवन और मृत्यु के बीच वो हॉवरिंग हो रहा, मतलब घूम रहा है, ठीक है, वह उसमें बिल्कुल चकरा रहा है। इसका मतलब होता है कि जूझ रहा है जीवन और मृत्यु के बीच, बिटवीन यानी बीच, जीवन और मृत्यु के बीच में वो बिल्कुल घूम रहा है, मतलब कि जूझ रहा है। ओके, इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे और यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था? इज़। तो गाइज़ यहाँ पर जो है 10 सेंटेंस अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी जो भी अपने ओपिनियन है, अपनी राय है, प्रॉब्लम है, आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको अगली वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप सभी को लास्ट में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।